नमस्ते बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे सॉलिड स्टेट और इट्स टाइप के बारे में। सॉलिड स्टेट वो स्टेट है जहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज पैक्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से टाइटली बाउंड रहते हैं। मतलब इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। बच्चों, अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। पहली प्रॉपर्टी है डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। इसका मतलब है कि सॉलिड्स अपना शेप और वॉल्यूम मेंटेन करते हैं, यानी एक सॉलिड को किसी कंटेनर में डाल दो, वो अपना शेप खुद से चेंज नहीं करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है लो कंप्रेसिबिलिटी। इसका मतलब है कि सॉलिड्स को दबाकर छोटा करना बहुत मुश्किल होता है, यानी आप चाहे लकड़ी का टुकड़ा दबाओ या लोहे की रोड, वो आसानी से कंप्रेस नहीं होंगे, लेकिन गैस और तरल आसानी से दबकर छोटे स्पेस में आ जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है लो फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि सॉलिड्स आसानी से बेंड या कंप्रेस नहीं होते क्योंकि उनके पार्टिकल्स स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं, जबकि लिक्विड्स और गैसेस फ्लेक्सिबल होते हैं, उन्हें हम आसानी से शेप चेंज करा सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है लो डिफ्यूजन। इसका मतलब है कि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, इसलिए उनमें डिफ्यूजन बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू जल्दी जल्दी हवा में फैल जाती है, लेकिन अगर आप दो सॉलिड्स को साथ रखें तो उनका आपस में मिलना बहुत धीमी गति से होता है। पांचवी प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब है कि सॉलिड्स को मेल्ट या बॉयल करने के लिए बहुत ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए आयरन और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। इन्हें पिघलाने के लिए अत्यधिक तापमान चाहिए। छठी प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि ज्यादातर सॉलिड्स, खासकर मेटल्स, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रिक वायर्स और कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड स्टेट को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन को अमॉर्फस भी कहते हैं। पहला पार्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एक रेगुलर रिपीटिंग 3D पैटर्न में अरेंज होते हैं, यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इस अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एनिसोट्रोपी दिख सकती है, मतलब प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के अनुसार बदल सकती हैं। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये या तो सिंगल क्रिस्टल हो सकते हैं या पॉलीक्रिस्टलाइन। पॉलीक्रिस्टलाइन बेसिकली बहुत छोटे क्रिस्टल्स का एग्रीगेट। एग्जाम्पल्स: डायमंड, सॉल्ट, आइस, शुगर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। बच्चों, इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि छोटे छोटे स्फीयर्स पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पार्टिकल्स एक रेगुलर और रिपीटिंग अरेंजमेंट में रखे गए हैं। इसी को हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका मतलब है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटम्स एक फिक्स्ड 3D पैटर्न फॉलो करते हैं, और यही रीजन है कि इनकी प्रॉपर्टीज जैसे शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनेट शेप और एनिसोट्रॉपी डेवलप होती है। दूसरा पार्ट है नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स में एटम्स रैंडमली अरेंज होते हैं, यानी लॉन्ग रेंज रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, सिर्फ शॉर्ट रेंज स्ट्रक्चर हो सकता है। अमॉर्फस मटेरियल्स यूजुअली आइसोट्रॉपिक होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में लगभग सेम रहती हैं। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये धीरे धीरे सॉफ्टन होते हैं ओवर ए टेम्परेचर रेंज। एग्जाम्पल्स: ग्लास, वुड, प्लास्टिक्स, पेपर, रबर। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि पार्टिकल्स एक रैंडम और इरेगुलर तरीके से अरेंज्ड हैं। इन्हें हम अमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह इनमें कोई लॉन्ग रेंज रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं बोलते, सिर्फ एक छोटे रीजन तक पार्टिकल्स प्रॉपर्ली अरेंज दिख सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट रेंज स्ट्रक्चर बोलते हैं। अमॉर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज भी इसी वजह से अलग होती हैं। इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बल्कि ये ग्रेजुअली मेल्ट करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ क्रिस्टलाइन सॉलिड से कम होती है और ये आइसोट्रोपिक होते हैं, मतलब सभी डायरेक्शंस में प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस की। क्रिस्टलाइन मटेरियल्स जैसे मेटल्स का उपयोग स्ट्रक्चरल पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और मशीन बनाने में किया जाता है। उदाहरण के लिए आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम वाइडली इस्तेमाल होते हैं। दूसरी तरफ अमॉर्फस मटेरियल्स की भी अपनी खास एप्लीकेशंस हैं। ग्लास का उपयोग ऑप्टिकल डिवाइसेस में होता है, प्लास्टिक्स का उपयोग इंसुलेटर्स और लाइट वेट कंपोनेंट्स बनाने में किया जाता है, और रबर का उपयोग फ्लेक्सिबल मैकेनिकल पार्ट्स जैसे टायर्स और सील्स में किया जाता है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस की ऐसी ही मज़ेदार बातें सीखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब फॉलो करो।